सास और बहू की मजेदार जंग। गांव के चौधरी परिवार में सास बहू की नोकझोंक किसी मनोरंजक धारावाहिक से कम नहीं थी। सास कमला देवी अपने जमाने की घाघ और अनुशासनप्रिय महिला थी, जबकि बहू रिंकी स्मार्ट और नए जमाने की तेज तर्रार लड़की थी। एक दिन कमला देवी सुबह सुबह उठी और किचन में पहुंची तो देखा कि रिंकी मोबाइल पर रील्स देख रही थी और चाय का पानी उबल उबल कर आधा खत्म हो चुका था। सास, ये क्या हो रहा है? मैं समझी थी कि मेरी बहू सुबह जल्दी उठकर किचन संभालेगी, लेकिन तू तो फोन संभाल रही है। अरे सासू माँ, मैं नई रेसिपी सीख रही थी जिससे आपकी सुबह की चाय और टेस्टी बन जाए। कमला देवी ने घूर कर देखा। चाय में चीनी डालने की जगह फोन डाल देना और भी ज्यादा मीठी हो जाएगी। रिंकी को सासू माँ की चुटकी पसंद आ गई, लेकिन वो भी कम नहीं थी। अगले दिन वह जल्दी उठकर किचन में पहुंच गई और अपनी सास के उठने से पहले ही सारा काम कर दिया। जब कमला देवी जागी तो देखा कि नाश्ता टेबल पर सजकर तैयार था। अरे वाह! ये तो पहली बार हुआ कि मैं जागूं और किचन में युद्ध का मैदान न दिखे। हाँ सासू माँ, मैंने सोचा आज आपको आराम दूं। आखिर आपकी बहू कोई आम बहू थोड़े ही है। कमला देवी को कुछ शक हुआ। उन्होंने प्लेट में पराठा उठाया और पहला कौर लिया। तभी उनका चेहरा अजीब सा बन गया। बहू, ये पराठा किसका दुश्मन था जो इसे जला दिया? सासू माँ, मैं सोच रही थी कि अगर आपका गुस्सा कभी ज्यादा हो जाए तो ये पराठे आपकी ऊर्जा कम करने का काम करेंगे। कमला देवी ने माथा पकड़ लिया, लेकिन वो भी कम नहीं थी। अगले दिन उन्होंने तय कर लिया कि बहू को सबक सिखाना है। उन्होंने सुबह बहू को उठाकर कहा, आज से घर की सफाई तेरी जिम्मेदारी है, मैं अब आराम करूंगी। रिंकी ने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल सासू माँ, लेकिन सफाई के बाद आपको मेरे साथ योगा भी करना पड़ेगा। कमला देवी ने सोचा, चलो, सफाई का काम तो बहू ने लिया, लेकिन ये योगा कहाँ से आ गया? फिर क्या था, बहू ने सासू माँ को योगा करवाना शुरू किया। आधे घंटे में ही कमला देवी थक कर चूर हो गई। अरे बहू, ये क्या करवा दिया? मेरी तो सांस ही फूल गई। सासू माँ, मैंने तो सोचा था कि योगा से आप और फिट हो जाएंगी। कमला देवी समझ गई कि उनकी बहू उन्हें चतुराई से मात दे रही है। उन्होंने हंसकर कहा, अरे बहू, तू तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। और इस तरह सास बहू की ये मीठी नोकझोंक चलती रही।